बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SM न्यूज़ के प्लेटफार्म और प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूँ आपका होस्ट सैयद मुक़द्दर रज़ा। नाज़रीन, 16 दिसंबर 2014 की सुबह पाकिस्तानी तारीख सुबह थी, जब माएँ अपने लखते जिगरों को सुबह गुस्ल देकर नाश्ता बनाकर इल्म के हसूल के लिए स्कूल भेज रही थी। एक माँ को अपने जिगर के टुकड़ों को खुद स्कूल छोड़कर आ रही थी। उसे क्या मालूम था कि 16 दिसंबर की सुबह उसके लाल पर कैसे गुजरेगी। पता क्या पूछता है वो किताबों में मिलूंगा मैं, किए माँ से जो मैंने के वादों में मिलूंगा मैं आने वाला कल हूँ वो मुझे क्यों आज मारेगा। बच्चे के किसी भी मुल्क का सरमाया हुआ करते हैं और बचपन उम्र का वो हिस्सा होती है कि जब इंसान हसद, बुग़्ज़ और दुश्मनी से पाक होता है। इस्लाम में बच्चों से शफ़क़त, मोहब्बत की लाजवाल अहकामात और तालीमात मिलती हैं। बेशक हमारा दीन दुश्मन तो क्या, परिंदों, हवानात और नबातात के भी हकूक़ की तालीम जो है हमें मुहैया करता है। वो मज़हब कि जिसकी बुनियाद ही अमन हो, वो कैसे दुश्मन के बच्चों को भी कत्ल करने का दर्स दे सकता है। पेशावर के APS स्कूल में जहाँ कमो पेश 1000 तलबा रजिस्टर पहुँच चुके थे और इल्म के मुश्ताक थे, इधर हमने देखा कि जून 2014 में साबका आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की क़यादत में हसूल अमन और फितना खराज के लिए ऑपरेशन ज़रबे अज़ब शुरू हो चुका था। दहशतगर्दों के पांव अखड़ रहे थे और पाकिस्तान दुश्मन के हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दे रहा था और सरहद मुमलिकत खुदादात को अमन दुश्मन और इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों से पाक जो है कर रहा था। उसी के बरअक्स 16 दिसंबर 2014 की सुबह बुज़दिल दहशतगर्द सानिया APS बर्पा कर देते हैं। छह दहशतगर्द स्कूल की बिल्डिंग में दाखिल हो जाते हैं। स्कूल के बाहर माएँ अपने बच्चों के लिए बेचैन दिखाई दे रही होती हैं, तो इधर मुल्की दफा के इदारे एक्शन में आ जाते हैं। APS की बिल्डिंग को KPK के पुलिस, जबकि ऑपरेशन पाक आर्मी और SSPG के कमांडोस सर अंजाम दे रहे होते हैं। स्कूल प्रिंसिपल मोहतरमा ताहिरा काजी शहीद बेमिसाल कुर्बानी से बच्चों का दिफा करती हैं, तो बाकी स्टाफ भी अपनी जान हाथ पर रख कर बच्चों का दफा करती हैं। ऑपरेशन में पाक फौज और SSPG भरपूर कुव्वत से दुश्मन का मुकाबला करती है और तमाम दहशत गर्दों को जहन्नम में वसल करती है। मुल्की तारीख का ये सयाह तरीन दिन था जब अपने बड़े पैमाने पर बच्चे शहीद हुए। 149 लोग शहीद के, जिनमें 132 वो तलबा और तलबात थे कि जिनकी उम्रें 8 साल से 18 साल के दरमियान थी। 114 लोग जख्मी हो चुके थे। ऐसे मौके पर मुल्क को वहदत की सख्त ज़रूरत थी। हुकूमती अपोजिशन और अक्सरी क़यादत एक मेज़ पर इकट्ठी होती हैं और नेशनल एक्शन प्लान तश्कील पाता है, जो कि मुश्तरका प्लान था और आज तक इस पर अमल दरामद हो रहा है और अब ऑपरेशन रद्दुल अल-फसाद कामयाबी से जारी है। आज का दिन इन बच्चों को याद करने का है कि जिनका खून इस अमन की जंग में शामिल है। बेशक इल्म की राह में मरने वाला शहीद कहलाता है और शहीद जो है वो कभी नहीं मरा, लेकिन 16 की सुबह उन माओं को क्या इल्म था कि आज कि जिसका लाल को वो नहला कर सजा रही थी और वो अपने हाथ से नाश्ता करवा रही है, वो इन तारों से इनकी आखिरी मुलाकात होगी। हमने देखा कि एक बच्चे का बाप जो कि फौजी था और स्कूल ऑपरेशन में जाते हुए अपनी बीवी से कहता है कि तुम इस स्कूल APS जाकर बच्चे के लिए आओ, फी अमान अल्लाह। सोचने की बात यह है कि वो एक बाप भी था मगर जिम्मेदारी और हलब भी दोनों का पास रखता है। 16 दिसंबर 2014 को दहशत गर्दों ने सिर्फ मुल्क के सरमाया पर हमला नहीं किया था, बल्कि इसका दुश्मन इल्म और तालीम था कि पूरे मुल्क के बच्चे इल्म से दूर हो जाएं और डर जाएं। मगर हम देखते हैं कि वही APS भी खुलता है और पूरे पाकिस्तान में बच्चे ज़्यादा जज्बे से स्कूल जाते हैं और शौक़ से इल्म हासिल करते हैं। हर बच्चा APS में शहीद होने वाले बच्चों का अक्स बनता है।
آج کا دن جہاں ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ہے، وہیں ان کے والدین کو سلام کرنے کا کہ جن کے پیاروں نے اپنا آپ ملک کے آنے والے کل کے لیے قربان، اور امن کی اس جنگ میں ان کا اہم کردار ہے۔ آج اگر ملک میں امن ہے تو اس میں جہاں لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہیں، وہیں شہدائے سانحہ APS کا اہم حصہ ہے۔ پاک فوج اور SSP جی نے بر وقت آپریشن کر کے جہاں دشمن کو جہنم واصل کیا، وہیں 960 بچوں اور سٹاف کو محفوظ طریقے سے باہر نکالا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان فوج نے جہاں اپنے حصے کے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیا اور فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا اور دہشت گردوں کو سزائیں دی، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ وہ جنرل راحیل شریف کا کامیاب آپریشن ضرب عضب تھا، یا پھر موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا آپریشن ردف الفساد اور کوبنگ آپریشن پاکستان ایک جنگ کی حالت سے امن کی جانب رواں دواں ہے۔ کم و پیش اس امن کی جنگ میں 60,000 افراد کی قربانیاں یہ ملک دے چکا ہے اور $120 بلین خسارہ برداشت کر چکا ہے، اور آج تک امن و ملک کی سلامتی کے لیے کوشاں ہے۔ آج پاکستان الحمدللہ محفوظ اور پرامن ملک بن چکا ہے۔ کھیل کے ویران گراؤنڈ آباد ہو رہے ہیں، اور وہ پاکستان بنے گا کہ جس کے لیے قائد اعظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا تھا، کہ جس کے لیے لاکھوں قربانیاں دیں۔ آج کا دن ان تمام شہداء کو سلام عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ ہمیں بھی یاد کر لینا، چمن میں جب بہار آئے ہمارا خون بھی شامل ہے طرز گلستان میں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔